नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। जैसा कि हम रोज इस टाइम पर कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आते हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होता है, तो आज भी मैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र जी एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आजकल सोसाइटी में कुछ ज्यादा ही कॉमन चल रहा है। सर, आप कुछ गेस कर सकते हैं कि टॉपिक क्या होगा? आराध्या, आपकी बातें गैस करना मेरे तो बस में नहीं है भाई। तो आप ही बता दो क्या है, या आप दर्शकों से पूछ लो, शायद दर्शकों के माइंड में कुछ हो। हम दर्शकों से जरूर पूछेंगे। इवन मैं आज पूछने वाली भी थी कि अगर आप लोगों को भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई किसी मुद्दे पे या किसी सोसाइटी इशू पे कोई डिबेट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक तो मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, जो कि रहेगा लिव इन रिलेशनशिप्स, मैरिजेस और डाइवोर्स पे। बड़ा हॉट टॉपिक उठा लिया आपने। बिल्कुल। ये आज के यूथ के साथ बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर। अगर आप लिव इन की बात करें तो देखिए, बहुत हमारे जो पूरे समाज को एक घुन की तरह ये चीज खा रही है। बिल्कुल, मैरिजेस, डिवोर्सेस ये तो पहले भी चलते ये आ रहे हैं। यहीं से एक्चुअली क्या है, इसकी रेशियो में अब काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और उसके पीछे कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशन जो है सबसे वो बड़ा जिम्मेदार कारण है जी। और इसके अंदर हम रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप जोन और आजकल जो छोटी मोटी चीजें चल रही है ना, सिचुएशनशिप, बेंचिंग एंड ऑल दैट, इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे जिसने सोसाइटी की एक नींव को खराब कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आराध्या, अगर बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, ये हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग मैं इसको बोल सकता हूँ। देखिए, हालांकि हो सकता है यूथ मेरे साथ सहमत ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ को एक गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में, हमने पिछले दिनों एक एपिसोड किया था सुसाइड के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, और सुसाइड और डिप्रेशन लिव इन रिलेशनशिप से ही निकलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, पहले ऐसा नहीं है कि एक मेल और फीमेल की अट्रैक्शन होनी, उनका प्यार होना एक नई बात है। ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये चीजें चलती आई हैं, और एक एज में ये बहुत ज्यादा होता है और हर इंसान के साथ होता है। लेकिन अगर हम पिछले दौर में जाएं, पिछले कुछ समय पहले की बात करें, तो एक शर्म, एक लिहाज होती थी। रिश्ते होते थे लेकिन रिश्तों में पर्दा होता था। आज वो रिश्ते ओपन हो गए हैं। वो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब हर आदमी जानता है। और आप बात करते हो सोशल सोसाइटी में रहने की, समाज की, आप लिव इन में हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद आपका फ्यूचर कुछ नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लिव इन जो है वो शादी में कन्वर्ट हो। हाँ, हर लिव इन रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये गलत है। लोग आजकल जो यूथ है उनकी क्या मतलब सोच होती है कि हम पहले लिव इन में रह के एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, चीजें समझेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम कैपेबल हैं एक साथ रहने के लिए या नहीं। पर क्या पहले के जमाने में लोग इन चीजों को सोचते थे? नहीं। पहले के जमाने में अरेंज मैरिजेस होती थी। मैं वहीं आने वाला था। आराध्या, देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स के जोन में चले जाओ, उस जोन में क्या होता था, अरेंज मैरिज होती थी। इवन की लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। हाँ, कई बार तो नहीं देखते थे। शादी से पहले बहुत सारे ऐसे रिश्ते हुए हैं और वो रिश्ते सारी जिंदगी चलते थे। बिल्कुल, मेरे नानू नानी की ऐसी मैरिज हुई थी, दे डिडंट इवन सी ईच अदर। फेरों के बाद ही डायरेक्ट उन्होंने एक दूसरे को देखा था। और उसके बाद आज की डेट में देख लो, आप कहते हो कि हाँ, हमें एक्सप्लोर करना है, एक दूसरे को समझना है। आप 4 साल साथ रहते हो, उसके बाद फिर आप लोग कहाँ होते हो? एग्जैक्टली। वो जो एक एक्साइटमेंट होती है शादी के बाद, एक चीजें होती हैं कि हम ये चीजें करेंगे, ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, वो चीजें तो हम पहले ही कर चुके होते हैं। फिर शादी के बाद वो सोचते हैं क्या ही करेंगे, जब सब कुछ हो ही चुका है तो क्या मोटिव बचा है। अलग हो जाते हैं, फिर वही सारी चीजें रिपीट होती है। तो इससे जो मेन रिलेशनशिप बॉन्ड्स हो गए हैं वो खराब हो गए हैं। यहीं से बात शुरुआत होती है शादी की और उसके बाद डिवोर्स की। जी। आज की डेट में डिवोर्स की रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने के पीछे कारण यही है कि क्या होता है, आप एक आदमी के, एक इंसान के साथ, आप चाहे वो लड़का लड़की के साथ रहता है या लड़की लड़के के साथ रहती है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1.5 साल आप उसके साथ रहते हो। उस टाइम में, उस जोन में हर आदमी, दोनों में से एक दूसरे को, हर आदमी अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और वो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट के चक्कर में उनका जो अपना इनर, जो उनकी रियलिस्टिक लाइफ हाँ, है वो खत्म वो नजर ही नहीं आती कहीं भी। बिल्कुल। उसके बाद जब आप उस रिलेशन से खत्म करके, या उसी रिलेशन में, या आप रिलेशन खत्म नहीं भी होता, आप उसी रिलेशन में शादी कर लेते हो, तो फिर वो आपकी रियलिटी सामने आती है। एक पर्दा कितनी देर तक ही रहेगा ना, किसी वो सामने आती है। कभी तो
सकता तो है। वो जब सामने आती है तो रिश्तों को खराब खराब करती है, करती है, तो और उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है वो वो डिवोर्स। डाइवोर्स होता है। ठीक है सर, मेरा ना आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गई, ये तो चलो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। आजकल ना और भी काफी सारी चीजें चल रही है, जैसे सिचुएशनशिप, लाइक आप रिलेशनशिप में तो हो बट यू आर नॉट इन अ दैट रिलेशनशिप जो कि ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट में नहीं हो आप कि हम शादी करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हम हर बार लड़का लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते, कई बार फैमिलीज नहीं मानती, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, बट क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमारे टाइम में या आपके टाइम में भी ऐसी चीज़ें होंगी, रिलेशनशिप में होती है, लव मैरिजेस होती है, बट क्या ऐसी कोई चीज़ें होती थी कि कमिटमेंट से हट कर यू आर जस्ट इन अ रिलेशनशिप टू शेयर समथिंग, आप इमोशनली या फिजिकली या मेंटली एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं है? एक्चुअली देखो, मैं एक चीज इस बारे में कहता हूँ, ये बेसिकली ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती हैं। ये बात शुरू से, एक्चुअली पहले के जमाने की बात करें, मैं अगर हमसे भी पहले जमाने की बात करें, तो लोग लव को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे। उन रिश्तों में अगर कहीं स्कूल टाइम पे या आगे कॉलेज टाइम पे एक दूसरे को लेटर दे दिया गया, तो वो एक दूसरे के माइंड में रहती थी, एक दूसरे के दिमाग में रहती थी, एक दूसरे के दिल में रहती थी, लेकिन वो शेयर ही नहीं करते, और कैसे देखते देखते वो चीजें हाथ से निकल जाती थी। और वो प्यार का अपना एक अलग सा मजा था, प्योरिटी थी उसमें। हाँ, उसके बाद दौर चेंज हुआ, मोबाइल फोन्स आ गए या लैंडलाइन फोन्स आ गए, तो थोड़ा सा यूथ जो है अग्रेसिव हुआ और लव मैरिजेस होने लगे। वहां पे देखिए ऐसा होता है, जब आप किसी भी इंसान के साथ जुड़े हैं, प्यार करते हैं, प्यार की बात है, और प्यार के बाद मैरिज की बात है, लव मैरिज की बात है, मैं उसको कभी भी बुरा नहीं कहता हूँ। जी नहीं है, बुरा सृष्टि नहीं की है। शुरुआत से वो चीजें चलती आई हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है। उस टाइम पे भी क्या होता था कि आप, बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता था कि आप मल्टीपल रिलेशंस में हैं, आपके साथ 2 या 3 या 4 लोगों के रिलेशन है, लड़की है या लड़का है, तो वहां आप उसको कमिटमेंट जरूर दे देते थे, हालांकि आपके मन में था या नहीं था वो बात अलग है, क्योंकि आप मल्टीपल रिलेशंस में हैं, तो आप कहीं भी किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाते, ऐसी पोजीशन होती थी। लेकिन आज का यूथ ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आई एम फॉर यू, यू आर फॉर मी, बट तब तक है जब तक हम साथ चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें कुछ जब से ज़्यादा क्लैरिटीज आनी शुरू हो गई, एक्सप्रेशंस ज़्यादा बढ़ गए, तब से मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा खराब हो गई। बट ऑब्वियस सी बात है, जब ये चीजें आएंगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब इंसान एकाकी रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, माँ बाप, भाई बहन या दूसरे रिश्तेदार, ये सब रिश्ते पैरेलल चलते हैं, लेकिन एक अहम रिश्ता आ जाता है हस्बैंड और वाइफ का। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो पूरी जिंदगी गाड़ी के 2 पहियों की तरह, रेलगाड़ी की जो पटड़ी होती है उस पटड़ी की तरह हमेशा साथ चलता है, चाहे उनके विचार मिले ना मिले, लेकिन हमारी सोसाइटी में वो हमेशा साथ चलता था जी। अंत तक चलता था जी। एक दूसरे को खींच के चलते थे, दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलते थे। अगर ये खत्म हो गया तो ये अपने आप खत्म हो जाता था। लेकिन आज जहां हम ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा मॉड या पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उस चक्कर में हम अपना एक जो पर्सनल रिलेशन था, जो सबसे करीबी रिश्ता था, हम उसको भी खोते जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी गरिमा को भी खत्म करते जा रहे हैं। इसी सब चीज़ों को लेके या चलते देख, मैं आपसे एक छोटा सा, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सर। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पेरेंट्स की भी गलती है? क्योंकि पेरेंट्स आजकल इतने नॉर्मलाइज फ्रेंड जोन में आ गए हैं कि बच्चे ना तो उनको सीरियस लेते हैं। आप पहले के टाइम में क्या आप अपनी माँ के ऊपर या अपने फादर के ऊपर ऊंची आवाज़ कर सकते थे? नहीं, बट आज के टाइम में बच्चे कर लेते हैं। राधे, आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं। बिल्कुल। देखिए, पिछले समय की बात करें तो एक फैमिली में 3, 4, 5 बच्चे होते थे, एक कमाने वाला होता था। बिल्कुल। वो सिस्टम ऐसा चलता था कि लोगों ने संस्कार, पहले दिन से माँ की ड्यूटी होती थी कि संस्कार बच्चों को दो। फिर धीरे धीरे एक जोन बदलता चला गया, हम दो हमारे दो। फिर एक जोन आया कि बच्चा एक ही अच्छा। आज हम उस जोन में जी रहे हैं।
जब आपके पास एक बच्चा है तो हमने क्या किया, हम सारा दिन खेलते रहते थे, हमारे पेरेंट्स को हमारा पता ही नहीं होता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम को आ गए तो उन्होंने पूछ लिया खाना खाया नहाया ये वो, मतलब फैमिली में ना वो चीजें, एक प्यार जरूर था लेकिन दायरा भी था। हाँ, लाइक माय फादर यूज्ड टू 4 बच्चे या 5 बच्चे होते थे तो वो सबको एक बांट के चीज मिलती थी। अब जब एक बच्चा आ गया तो वो अपने बाप का भी बाप बन के बैठ गया। एग्जैक्टली लाइक माय फादर यूज्ड टू से तो कि अगर मेरे फादर रूम में बैठे हैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी जाने की। अब हमने क्या किया, हमने उनको ज्यादा कंफर्ट में रखना शुरू कर दिया, ज्यादा कंफर्ट देना शुरू कर दिया। फ्रॉम द डे 1 हमने ज्यादा केयर करनी शुरू कर दी। एक तो वो वैसे ही वीक होने शुरू हो गए, इमोशनली वो खत्म हो गए, फिजिकली भी सर, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी और आपके प्रति एक जो डिस्टेंस था, एक जो रिश्ते की गरिमा थी, वो आपने खुद ही खत्म कर दी, खत्म हो गई। वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो गया। जब वो हानि, आपने फिल्में देख के या सीरियल्स देख देख के आप लोग भी उसी जोन में अपने आप को बहुत मतलब ये शो करते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बहुत मॉडर्न हैं। वो शो करने के चक्कर में आप लोग अपने ही पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी मारना छोड़ो, आप अपने पैरों को खुद ही काटते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, सोशली आप इतने वीक हो जाओगे। आप अगर फ्रांस जैसी कंट्रीज की बात करता हूं, मैं यूरोप की कुछ कंट्रीज की बात करता हूं, वहां पोजीशन ये हो गई है कि वहां पे लोग अकेले रहते हैं। शादी होती है, जब दिल करता है छोड़ जाते हैं, उसके बाद वो बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। और सेम ट्रेंड हमारे यहाँ शुरू हो गए, हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। रिश्ते पालने, रिलेशनशिप टूट जाता है तो दे बाय लोगों ने रिश्ते पालने बंद कर दिए हैं और कुत्ते बिल्लियां पालनी शुरू कर दी हैं। तो ये आप खुद आपने विचार करना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? क्या हमारा जो समाज, हमारी सोसाइटी है, जो उसने हमें संस्कार दिए हैं, क्या हम उन संस्कारों के साथ चल रहे हैं? हम अक्सर ये कह देते हैं कि कोई क्या बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ा करता, पर जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, जिंदगी आपने जीनी है। इतनी चीजें अपने साथ मत इकट्ठी कर लो कि आप आने वाले समय में अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो जाओ। और कल आपको लगे जब आप चौराहे पे अकेले खड़े हो तो फिर आप खुद इस चीज का फैसला करते हैं कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। दोस्तों, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।